हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के जो अपकमिंग दो मैचेस है अगेंस्ट थाईलैंड एंड हांगकांग। उसमें थाईलैंड एंड हांगकांग ने कितने ओरिजिन प्लेयर या फिर नेचुरलाइज्ड प्लेयर को इंडिया के अगेंस्ट कॉल अप किया है। तो सबसे पहले अगर हम थाईलैंड की बात करें तो उनकी 23 मेंबर की स्क्वाड आपके सामने है, जिसमें मोस्ट ऑफ दी जो उनके प्लेयर है आउट ऑफ 23 प्लेयर्स वो सारे उनकी लोकल लीग में, वहाँ की थाई लीग में खेलते हैं। सिर्फ दो ऐसे प्लेयर है कि जो आउटसाइड थाईलैंड जापान की J1 एंड J2 लीग में खेल रहे हैं। तो एज सच उन्होंने कोई ओरिजिन या फिर नेचुरलाइज प्लेयर को नहीं कॉल अप किया है, बट उनके जो लोकल प्लेयर आउटसाइड थाईलैंड खेलते हैं उनको भी यहाँ पे ज़रूर दो प्लेयरों को कॉल अप किया है। सो थाईलैंड की इस तरह की स्कोर रहने वाली है। दूसरी साइड अगर हम हांगकांग की बात करें तो भाई वहाँ पे आपको कई सारे जो ओरिजिन नेचुरलाइज प्लेयर है कि जो स्पेन हो गया, ब्राज़ील हो गया, यूक्रेन हो गया, नाइजीरिया हो गया, इस तरह के जो डिफरेंट यहाँ पे कॉन्टिनेंट के कंट्रीज है उनके नेचुरलाइज प्लेयर को उन्होंने कॉल अप किया है। टोटल 12 प्लेयर्स यहाँ पे उनकी जो पूरी स्क्वाड है उसमें इस तरह के ओरिजिन प्लेयर देखने को मिलेंगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली भाई हांगकांग इज गोना बी डिफिकल्ट, बिकॉज वो जो ओरिजिन प्लेयर्स है उनका अगर आप स्टेट्स भी देखें इस सीजन का, उनके स्ट्राइकर जो पर्टिकुलरली दो है उनका भी ज़बरदस्त रहा है। सो आई थिंक इट इज़ गोना बी मच टफर फॉर इंडिया टू फेस हांगकांग। एंड थाईलैंड भी एक अच्छा यहाँ पे हमको चैलेंज ज़रूर पुटअप करेंगे, बिकॉज बुरीराम यूनाइटेड एंड उनके जो सारे प्लेयर्स है दे हैव बीन इन अ ग्रेट फॉर्म इन दिस सीजन। एंड जिस तरह से बुरीराम यूनाइटेड ने आप देखिए कि इस सीजन आई थिंक सारे जो टाइटल्स है वो जीते हैं। सो आई थिंक दोनों ही मैचेस थाईलैंड एंड हांगकांग इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर अस। एंड हमारी टीम को भाई अपने पोटेंशियल के ऊपर, अपने यहाँ पे जो यू कैन से कि एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर भाई यहाँ पे खरा उतरने के लिए एक बड़ा चैलेंज पुटअप करना पड़ेगा। लेट्स सी मनोलो मार्केस एंड टीम की प्रिपरेशन किस तरह की रही है एंड किस तरह से वो चैलेंज करते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द टीम की? क्या थाईलैंड एंड हांगकांग को हम चैलेंज दे पाएंगे एंड क्या बीट कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हम ओरिजिन प्लेयरों की बात कर रहे थे, तो भाई इंडिया के भी OCI प्लेयर कब आएंगे, ये कुछ फैंस का काफ़ी मतलब हर रोज़ क्वेश्चन रहता है कि भाई OCI का क्या अपडेट हुआ, क्या अपडेट हुआ। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि भाई इसके लिए टाइम लगेगा, बट एज पर दी लेटेस्ट द प्रिंट का रिपोर्ट निकल के आया है, जहाँ पे उन्होंने जब स्पोर्ट मिनिस्ट्री में कॉन्टेक्ट किया रिगार्डिंग दिस मैटर कि भाई क्या स्टेटस है OCI प्लेयरों का, कहाँ तक बात पहुँची, तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने बोला कि इट्स स्टिल प्री मेच्योर स्टेज की, यहाँ पे सिर्फ अभी डिस्कशन हुआ है। एज सच कोई आगे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इस मैटर के रिगार्डिंग स्पोर्ट मिनिस्ट्री में हुई नहीं है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये मैटर ऐसा है कि भाई 1-2 महीने में आपको इसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। इट मे टेक मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर। अगर आपको थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि भाई हाँ ओरिजिन प्लेयर आएंगे, तो फैंस को भी थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा अगर वो यहाँ पे OCI एंड POI प्लेयर्स को यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम में देखना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी लीगल मैटर इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट का एक मेजर रोल इन्वॉल्व है एंड गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ पे कई सारी होती है। तो उसमें ये मैटर किस नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द प्रायोरिटाइजेशन वो भी हमें देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई नेक्स्ट 1 ईयर में शायद ये पॉसिबल हो। तो ये अभी लेटेस्ट आप बोल सकते हैं कि POI OCI का गवर्नमेंट की साइड से स्टेटस है, कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि रियलिटी बनने के लिए यू कैन से कि पार्टी है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको भाई यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ तो एटलीस्ट इसके बारे में भूल ही जाइए। उसके बाद आगे देखते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट होती है। थर्ड बात करनी है भाई आई लीग का जो ड्रामा है वो ना यहाँ पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले हमें वो चर्चिल वर्सेस इंटरकासी का मैटर देखने को मिला, देन ये रेलीगेशन ऑन होल्ड किया अपील कमेटी ने। अब तीसरा जजमेंट अपील कमेटी ने आई लीग के रिगार्डिंग दिया है। तो एस वी ऑल नो कि चर्चिल ब्रदर, नामधारी एंड रियल कश्मीर ने इंटरकासी के सामने कंप्लेंट की थी कि भाई उन्होंने मारियो बार्को करके जो प्लेयर है उनको रजिस्ट्रेशन किया, जो कि अगेंस्ट दी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लीग है। तो इसको भाई यहाँ पे अपील कमेटी ने इस चैलेंज को अपहेल्ड किया है एंड उन्होंने यहाँ पे इंटरकासी के जो पॉइंट्स है वो डिडक्ट कर दिए हैं एट द मोमेंट। एंड जो AIFF की लीग कमेटी थी उनका जो डिसीजन था उनको यहाँ पे उन्होंने यू कैन से कि अपहेल्ड नहीं किया है। सो एज पर दी अपील कमेटी एट द मोमेंट यू कैन से कि जजमेंट यहाँ पे चर्चिल ब्रदर विनर घोषित किया जाएगा, बट इंटरकासी अगेन मूव टू दी कास। तो भाई इंटरकासी सेकंड जो केस है उसको भी कास में यहाँ पे चैलेंज करने वाला है। उन्होंने भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। सो आई डोंट नो कि भाई कब तक ये हमें आई लीग का यहाँ पे जो विनर है या फिर जो 2 रेलीगेटेड टीम है वो पता चलेगी। आई थिंक ये यहाँ पे लंबा खिंचता ही जा रहा है, एक के बाद एक केस निकल के आ रहे हैं एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि भाई फुटबॉल से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई इस सीज़न की जो आई लीग है उसको नल एंड वोइड ही घोषित कर देना चाहिए, बिकॉज हर कोई यहाँ पे
इस तरह से आपस में लड़ रहा है, उससे अच्छा ही कि नल एंड वॉइड ही घोषित कर दे। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ एट द मोमेंट एंड AFF देयर मैनेजमेंट एंड दैट्स हाउ इंडियन फुटबॉल इज गोइंग ऑन। सो व्हाट्स योर थॉट अबाउट दैट ऑल्सो, डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करने भाई ट्रांसफर्स के बारे में, तो भाई बिपिन सिंह का फाइनली भाई डिपार्चर हो चुका है फ्रॉम मुंबई सिटी FC। उन्होंने फेयरवेल दे दिया है मुंबई सिटी ने उनको आफ्टर 8 ईयर्स। आई थिंक 2018 में वो यहाँ पे मुंबई सिटी के साथ जुड़े थे एंड उसी के साथ मुंबई सिटी ने उनकी जो 29 नंबर की जर्सी है उनको रिटायर भी कर दिया है। तो दैट्स द ट्रिब्यूट फ्रॉम मुंबई सिटी FC साइड, बिकॉज बिपिन सिंह वॉज देयर वन ऑफ द यू कैन से कि की प्लेयर थ्रू आउट देयर टेन्योर एंड 7 साल में क्लब में रहे हैं। सो आई थिंक उतना जेस्चर तो बनता है एंड उसी के साथ ईस्ट बंगाल में भी उनका ट्रांसफर कंफर्म हो चुका है। सो बिपिन सिंह इज जॉइनिंग ईस्ट बंगाल एंड दैट मेक्स दी फॉरवर्ड लाइन ऑफ ईस्ट बंगाल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज उन्होंने एडमंड ललरेंदिका को भी साइन किया है, बिपिन को भी साइन किया, दे हैव नोरेम महेश सिंह, उसके अलावा उनके पास PV विष्णु भी है। सो दिस 4 मेक्स इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। ऊपर से आपके पास डेविड है, नंदा कुमार सिकार है। सो आउट ऑफ दोस 2 मेरे को लगता है कि किसी ना किसी को तो क्लब लीव करना ही पड़ेगा अगर वो यहाँ पे रेगुलर गेम टाइम चाहते हैं तो, बिकॉज नेक्स्ट सीजन सिर्फ ईस्ट बंगाल ISL एंड सुपर कप ही खेलेगी, वो कोई AFC कंपटीशन खेलने वाली नहीं है। तो हम यहाँ पे ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई चलो रोटेशन पे आपको टाइम मिल जाएगा। तो आई थिंक इफ डेविड वांट्स टू हैव अ गेम टाइम दे नीड टू लुक फॉर अनदर क्लब। दिमांताकोस का क्या सीन रहता है वो भी देखना रहेगा। सो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से कौन से प्लेयर यहाँ पे नंदा या फिर डेविड कौन लीव करता है वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आपके हिसाब से किसको लीव करना चाहिए बता देना कमेंट्स में। उसके बाद भाई केरला ब्लास्टर ने भी फाइनली जो स्क्वाड क्लीन अप है उसको स्टार्ट कर दिया है एंड ईशान पंडिता एंड क्वेमे पेपरे को उन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था यहाँ पे, बिकॉज ईशान पंडिता ने तो भाई 2 सीज़न यहाँ पे बेंच ही वार्म की है, जबकि उनके पास उस टाइम पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब उन्होंने केरला ब्लास्टर को ज्वाइन किया। तब उनके पास इंटरकाशी का भी ऑफर था एंड इंटरकाशी ने बोला कि अगर आप हमारे लिए अच्छा करेगा तो हमारा जो दूसरा सिस्टर क्लब है FC एंडोरा यहाँ पे यू कैन से कि यूरोप में, वहाँ पे भी हम आपको भेज सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया। एडमंड ललरेंदिका ने लिया, क्योंकि एडमंड ललरेंदिका जब इंटरकाशी से पहले यहाँ पे बेंगलुरु FC और वहाँ पे थे, तब वो यहाँ पे यू कैन से कि इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे और सारी चीज़ें उनकी चल रही थी एंड उसके बाद इंटरकाशी में ज्वाइन करके आप देखिए उन्होंने नेशनल टीम तक अपना सफर तय किया। यही सेम चीज़ ईशान पंडिता भी कर सकते थे। जो फैंस यहाँ पे पूछते रहते कि भाई ईशान पंडिता को क्यों पिक नहीं किया जाता, बिकॉज ऑफ हिज करियर चॉइसेस, सिंपल एज दैट। उन्होंने भाई यहाँ पे जब वो स्पेन से इंडिया आए तो इस तरह की करियर चॉइसेस उन्होंने बनाई कि जहाँ पे वो रेगुलर कभी इंडिया के यहाँ पे कोई भी क्लब के लिए ISL के खेल ही नहीं पाए हैं। सो दैट्स ऑल ऑन द प्लेयर्स यू कैन से की साइड, बिकॉज अगर उन्होंने आई लीग में भी ये रिस्क लिया होता एंड वहाँ पे एज अ स्ट्राइकर उन्होंने अच्छा किया होता, मे बी he would be picked for a national team just like Edmund Lelendika. So it's always on the player at the end of the day, आप किस तरह की करियर चॉइसेस बनाते हो एंड पर्टिकुलरली एट योर यंगर एज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप रेगुलर यहाँ पे यू कैन से कि क्लब के लिए खेले, गेम टाइम ले, तो ये वाली चीज़ है। तो लेट्स सी नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे ईशान पंडिता का क्या रहता है, अगेन एनी अदर ISL क्लब, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी साइड क्वेमे पेपर का तो समझ में आता ही है एंड अब देखते हैं कि भाई केरला ब्लास्टर का जो स्क्वाड रीबिल्ड है वो किस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड होता है। दूसरी साइड ओडिशा FC ने भी भाई 2 अपने की फॉरेनर्स, अहमद जाऊ तो पहले ही लीव कर चुके थे बट उसको भी अब टाटा बाय बाय ऑफिशियली बोल दिया है एंड उसी के साथ मुर्तदा फॉल को भी उन्होंने यू कैन से कि फेयरवेल दे दिया है। सो वहाँ पे भी मैंने जो 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि भाई काफ़ी सारे फॉरेन जो प्लेयर्स है उसमें चेंजेस होने वाले हैं। सो देखते हैं उनकी भी स्क्वाड रीबिल्ड किस तरह से होती है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लास्ट में बात करते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि भाई बांग्लादेश ने अपनी जो प्रीमियर लीग है उसके रिगार्डिंग एक फॉरेन प्लेयरों में इंटरेस्टिंग रूल चेंज किया है कि भाई जो सार्क कंट्रीज है, साफ प्लस अफगानिस्तान, उनको भाई वो लोकल प्लेयर की तरह काउंट करेंगे। तो उनके जो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि भाई इंडिया भी आगे शायद ऐसा कर सकता है, क्योंकि साफ जो है यहाँ पे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, उन्होंने रिसेंटली जो मीटिंग हुई उसमें सभी जो यहाँ पे रीजन आपके फेडरेशन है उन सबको ये सजेस्ट किया है कि आप साफ कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स है उनको अपनी लीग में यहाँ पे लोकल प्लेयर की तरह काउंट कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा जो साफ की लीग से साफ कंट्रीज़ की यहाँ पे क्लब लीग्स वो यहाँ पे यू कैन से कि ज़्यादा कम्पिटिटिव बन पाए। बट आई थिंक वो सिर्फ यहाँ पे सजेशन ही है उनकी ओर से, फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली यहाँ पे जो लीग ऑर्गेनाइजर्स FSDL एंड AFF को साथ में मिलकर यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड अभी तो भाई ISL का फ्यूचर ही डिसाइडेड नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी तो ये रूल चेंज का कोई यहाँ पे यू कैन से कि मैटर आता है। बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या भाई हमें ISL में जो साफ कंट्रीज के प्लेयर्स है उनको लोकल प्लेयर की तरह काउंट करना चाहिए रादर देन यू कैन से कि फॉरेन प्लेयर्स?
आपका जो भी ओपिनियन है बता देना कमेंट्स में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।